है दोस्तों, एक बार एक नया छात्र जैन मास्टर के पास आता है और उनसे पूछता है, मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। जैन मास्टर ने समझाते हुए कहा, मुझे एक घंटी समझो और मुझे एक हल्की ठोकर दो और तुम्हें एक धीमी आवाज़ मिलेगी। जोर से प्रहार करो और तुम एक जोर से गूंजने वाली आवाज़ प्राप्त करोगे। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। हम जितने खुद से प्रयास करते हैं, एक अच्छा शिक्षक हमारी उतना ही मदद करता है। वो जैन मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा जीवन है। हमें इस जीवन से वही मिलता है जो हम इसे देते हैं। अगर खुशी बांटते हैं तो खुशी मिलेगी। अगर हम बुराई करते हैं तो बदले में बुराई मिलेगी। यह पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। हम जितनी लगन और मेहनत के साथ किसी काम को करेंगे, हमें उसके उतने ही अच्छे और बड़े परिणाम मिलेंगे। और यही सिद्धांत हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। यह ब्रह्मांड हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस ब्रह्मांड में अपने शब्दों के नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अशांत हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपको यही सब चीज़ें वापस कर देगा। और अगर आप अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा शक्ति के साथ यह महसूस करके बोलते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपके जीवन में यही सारी चीज़ें लाकर देगा। तुरंत ना सही, लेकिन देगा ज़रूर। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगी है जिनके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप खुद के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब आप दूसरों के सामने होते हैं तो खुद के बारे में क्या बोलते हैं, और जब आप अकेले में होते हैं तो खुद के बारे में क्या सोचते हैं और खुद के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शब्दों के ऊर्जा में बहुत ताकत होती है और हम अनजाने में ही पूरे दिन खुद के बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और ना चाहते हुए भी खुद के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संगीत, जो कि शब्दों और कुछ ध्वनि का मेल है, वह किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर खुशी और खुश इंसान के आंखों में आंसू भी ला सकता है। इसीलिए शब्दों की ताकत को कम न आके और कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक और उदासीन शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।